कैसे बाप हुआ? कितनी मेहनत की है, कितना पुरुषार्थ किया करते कुएं में फेंका। पिता समझता है कि बच्चा पुरुषार्थ का महत्व समझ। वास्तव में ऐसी कहानियों को जीवंत रूप देने के लिए हमें नाट्यात्मक रूप से पढ़ाना चाहिए। बहुत सी कहानियां हैं, 8-9-10 ऐसे अनेक हैं। फिर एकोक्ति के रूप में हिंदी पाठ्य पुस्तक में एक पात्रीय अभिनय के द्वारा 8वीं कक्षा में सबरी है, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, सरोजिनी नायडू आदि कृतियों को हम एकोक्ति में बनाकर देंगे बच्चों को। और फिर कोई लड़का आकर लाल बहादुर शास्त्री बनकर अपने पात्र के रूप में जाएगा, कोई लड़की सरोजिनी नायडू बनकर आएगी, कोई सबरी बनकर आई। कक्षा 9 में आने वाला ध्यानचंद पोथी का जादूगर डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो ऐसी कृतियों को हमें एकोक्ति के रूप में एक पात्रीय अभिनय के द्वारा पढ़ानी चाहिए। फिर ऐसी बहुत सी कविताएं हैं, एक्शन सॉन्ग, जिनके द्वारा एक्शंस के साथ वर्गखंड में गीत गाकर भाव पैदा करना है। मैंने पहले ही उदाहरण दिया, हिमाद्री तुंग सुंदर से। वास्तव में इस कविता का भाव देखो, कितना ऊंचा भाव। प्रयाण गीत है, हमारे सैनिक हिमालय की ओर प्रयाण कर रहे हैं लड़ने के लिए। उसमें शौर्य का भाव है। बच्चों में सुरागन चढ़ना चाहिए। ऐसा जीवंत वातावरण एक्शन सॉन्ग के द्वारा भी हम पैदा कर सकते हैं। फिर कितनी कृतियां ऐसी है जो आत्मकथा के स्वरूप में पढ़ाई जा सकती है। 10वीं कक्षा में आने वाला टूटा पहिया, कितनी सुंदर कविता है। मैं टूटा पहिया, उस टूटे पहिए के द्वारा कितना सबसे ज्यादा भाव पैदा किया है। उस काव्य को हम आत्मकथा के रूप में अच्छी तरह पेश करें। फिर वाद विवाद पद्धति, ऐसी बहुत सी कृतियां हैं जिनको हम वाद विवाद के स्वरूप, छात्र ही वाद विवाद करें। 8वीं कक्षा में एक कृति है धरती के लाभ। स्वर्ण, चांदी, लोहा और मिट्टी 4 धातु। सोना अपनी बड़ाई हाँकता है। भाई सोने का तो मूल्य है आजकल, लेकिन सोना किसको मिलता है? सोना अपनी भाषा में वाद विवाद के रूप में अपने गुणगान गाए। कोई रजत बन जाए और अपने गुणगान गाए, कोई लोहा बन जाए और अपने गुणगान गाए, कोई मिट्टी बन जाए और अपने गुणगान गाए। वाद विवाद के रूप में अच्छी तरह इस कृति को हम पेश कर सकते हैं। फिर एक कृति है कलम और तलवार। कलम का महत्व कहाँ है और तलवार का महत्व कहाँ है? कलम किस प्रकार लोगों को जोड़ने का काम करती है और तलवार किस प्रकार लोगों को तोड़ने का काम करती है। ये भी वाद विवाद के द्वारा हम अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं। और एक पद्धति है प्रकल्प पद्धति। किसी व्यक्ति विशेष, किसी साहित्यकार की जीवनी को हम प्रकल्प पद्धति से अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं। क्लास के सभी छात्रों को कह दिया जाए कि चलो लाल बहादुर शास्त्री के जितने भी चित्र मिले लेकर आए, लाल बहादुर शास्त्री के जितने भी जीवन प्रसंग मिले आकर कहना।
और इसका एक जन्म से लेकर मृत्यु तक लाल बहादुर शास्त्री ने किस प्रकार काम किया, उसका एक जीवन स्वरूप हमारे सामने खड़ा है। ऐसी हिंदी में अनेक नई पद्धतियां, उन नई पद्धतियों के द्वारा हम वर्गखंड के वातावरण को जीवंत बना सकते हैं। और दूसरा विषय, हिंदी में नवाचार किया गया। साहब, मेरे आगे के वक्ताओं ने हमारे देश में हिंदी की क्या हालत है, देश में नहीं, हमारे गुजरात वास्तव में 10वीं कक्षा में जिस समय हिंदी को संस्कृत के और में स्थान दिया गया, उस कमेटी में मैं था। उस समय भी मैं रघुवीर चौधरी, चंद्रकांत मेहता और हिंदी के अन्य जितने भी साहित्यकार थे उनके साथ था। मैंने कहा कि साहब, ये बड़ी गड़बड़ पैदा हो जाएगी। 10वीं कक्षा में हिंदी की ओर में संस्कृत रखेंगे तो हिंदी कोई नहीं रखने वाला। और आज सब लोग मुझे कह रहे कि उस समय आपने कहा था वो बात सही। कितने लोग हिंदी रखते? राष्ट्रभाषा है, अरे राष्ट्रभाषा अपने स्थान, ज्यादा मार्क नहीं देती, चले कुछ नहीं, हमें तो गुण चाहिए। और एक दिन उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई ने एक भूत सवाल, ऐसा भूत सवाल, उन्होंने शिक्षण मंत्री को बुलाया, शिक्षण सचिव को बुलाया और कह दिया कि गुजरात में पहली कक्षा से अंग्रेजी फर्जियात करो। फिर हमारी और उनकी मुलाकात हुई विद्या भारती के कार्यकर्ता के रूप में। हमने कहा नरेंद्र भाई ये गलत हो रहा है, बच्चा जब तक गुजराती नहीं सीखेगा तब तक अंग्रेजी कैसे सीखेगा। लेकिन नरेंद्र भाई अंग्रेजी के पीछे लट्टू थे। अंग्रेजी बरसत कर आती है, लाल लिपस्टिक पाउडर लगाकर अंग्रेजी मैडम है, मैडम के पीछे लट्टू हो गए। उन्होंने कहा नहीं, अंग्रेजी बहुत अच्छी है और अंग्रेजी जानने वाला लड़का ही प्रगति कर सकेगा, इसलिए गुजरात के सभी लड़कों को पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाई जाए। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जब तक लड़का गुजराती नहीं सीखेगा मातृभाषा, उसके बाद राष्ट्रभाषा नहीं सीखेगा, तब तक लड़का अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत समझाया, फिर कहीं उनको ठिकाना लगा कि नहीं, आप लोग विद्या भारती वाले लोग कर रहे हो बात सही। और फिर उस समय हमने कहा था कि साहब, किसी ने ठीक है परदेशियों से अब क्या नहीं, परदेशियों से अंग्रेजी के पीछे इतने लड़के। परिणाम सुनो, देखिए इस साल मैंने ऐसा सुना है, गुजरात विद्यापीठ द्वारा सादरा में जो शैक्षणिक संस्था चल रही है, उस शैक्षणिक संस्था में हिंदी विषय रखने वाला एक ही था। परिणाम स्वरूप इस साल से वहां पर हिंदी सब्जेक्ट है। बहुत दुख की बात है, आज सादरा में बंद कर दिया, कल दूसरी अन्य संस्था में, 5 साल के बाद दूसरी अन्य संस्था में एक एक करके हिंदी विषय बंद, हिंदी खत्म हो जाए। क्या थे, क्या हुए और कौन होने वाले हैं, हिंदी के कारण चलते फिरते ताले। हिंदी रखने वाले को कोई नौकरी नहीं देगा, क्योंकि 9वीं कक्षा तक ही लड़के हिंदी पढ़ते हैं, 10वीं से छोड़ते थे। फिर कॉलेज में कोई हिंदी रखने वाला लड़का, कॉलेज में हिंदी विषय ऑफर करने वाले सभी छात्र मृतप्राय हो जाएंगे, हिंदी के काम करने वाले सभी अध्यापक आदर कर दिए जाएंगे। तब क्या होगा?